बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। अ फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट प्रोवाइड्स द इंटरफेस विच इज़ ग्राफिकल नाउअडेज एंड टर्म्ड एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो जो इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी उसी को कहते हैं। द पर्सन विजिटिंग योर वेबसाइट व्यूज़ एंड इंटरेक्ट्स विद GUI। जो भी बंदा हमारी वेबसाइट ओपन करता है, हमारी वेबसाइट देखता है, उसका इंटरेक्शन किस चीज़ के साथ हो रहा होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के साथ हो रहा होता है। जो भी वो ऑर्डर करता है, जैसी भी चीज़ें करता है, उसका जो अपना इंटरेक्शन है यूज़र का, वो GUI के साथ है। ठीक है, द फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज़ डेवलप्ड यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड बनाया जाता है वो HTML, ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया जाता है, या इस जैसी कुछ और वेबसाइट्स हैं उनकी मदद से बनाया जाता है। अ पर्सन हु डेवलप्स सच फ्रंट एंड वेबसाइट्स एंड GUIs इज टर्म्ड एज फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर किसको कहते हैं? वो बंदा, वो प्रोग्रामर जो कि वेबसाइट्स का फ्रंट एंड बनाता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाता है CSS की मदद से, उसको कहते हैं, ये कौन है? फ्रंट एंड डेवलपर है। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या चीज़ लिखता है, क्या बनाता है, मैं आपको उसी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, जो थी हिलाल फूड्स की वेबसाइट। ठीक है, तो ये देखें, ये है हिलाल फूड की वेबसाइट। अब ये सारा फ्रंट एंड है। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा क्या कहलाएगा? फ्रंट एंड या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी। ठीक है, जो भी चीज़ आप यहाँ से खोलोगे। अब हम चलते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या काम किया। आप इस पेज की किसी एम्प्टी जगह पे आए, राइट साइड क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो व्यू पेज सोर्स पे आएंगे तो ये देखें, ये सारी कोडिंग आपके पास जो है वो खुल गई है। ये सारा कुछ जो है उस बंदे ने कोड राइट किया हुआ था HTML का, जो हमारे पास खुल के आ गया हुआ है। अब इसमें देखें, ये सारी चीज़ें केक ब्रांड, ठीक है, ये फ्रेश अप ब्रांड, ये सारी चीज़ें, अबाउट अस, CEO मैसेज क्या है CEO का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो ब्रांड में आप आए ना, तो ये कप केक, ये सारी चीज़ें, फ्रेश अप जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये देखें, अबाउट अस में आए तो ये इंट्रोडक्शन, CEO मैसेज। अब यहाँ पे जाएं, देखें, अबाउट अस, इंट्रोडक्शन, CEO मैसेज, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप की गई हैं। ये पूरा HTML का कोड है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये कोड देख के परेशान नहीं हो आप, आपने इतना कुछ नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा काम करना है अभी। ये प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है। आपको ये देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो इसके बाद है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो ये थी कि जो यूज़र देख सकता है सारी चीज़ें, ठीक है, जो उसके सामने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हम किसी भी वेबसाइट का ये HTML कोड भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो front end development websites and GUIs need to communicate with the server for every event which the user generates, and corresponding result is to be displayed on the front end. अब जब भी यूज़र फ्रंट एंड से कोई सिग्नल भेजता है, जैसे कुछ ऑर्डर करता है, तो फिर वो चीज़ जाती है बैक एंड पे। ठीक है, बैक एंड में वो प्रोसेस होती है, फिर फ्रंट एंड पे जो भी बात है वो डिस्प्ले कर ली जाती है। जैसे कुछ वेबसाइट जो हैं, उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखते, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो फिर वहाँ से आपको रिस्पांस आता है कि ये चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है। कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग कर लेती हैं कि 2 आइटम्स लेफ्ट, 15 आइटम्स लेफ्ट, जैसे ही ख़त्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिए कि दिस आइटम इज़ आउट ऑफ स्टॉक। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये है आपका
फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड, और ये है आपका सर्वर, ठीक है, जहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से कोई सिग्नल जाता है इधर सर्वर के पास, तो फिर यहाँ पे आपका समझे बैक एंड मौजूद है, ठीक है, बैक एंड यहाँ पे मौजूद है। फिर ये बैक एंड सर्वर को सिग्नल भेजता है कि भाई इस चीज़ को ऐसे डिस्प्ले कर दो। फिर ये सर्वर जो है अपना सारा जो भी बात है वो यहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देता है। दिस ब्रिजिंग बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द सर्वर इज टेकन केयर बाय द बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो ब्रिज है फ्रंट एंड और सर्वर के दरमियान, इसको असल में कौन टेक केयर कर रहा है? बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। A person who writes code about such services that are provided by the website is called back end developer। वेबसाइट जो भी सर्विसेज दे रही है उसका जो भी कोड लिखा गया है वो लिखने वाला कौन होता है? बैक एंड डेवलपर होता है। एक तो फ्रंट एंड डेवलपिंग है ना, मैंने आपको बताया जैसे वेबसाइट कैसे है, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये हेडिंग दे दो, यहाँ पे ये इमेज डाल दो, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है सारी। लेकिन अब पूरा प्रोसेस जो चीज़ काम कर रही है वो कौन करता है? बैक एंड डेवलपमेंट। जैसे आपने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर जाएगा, फिर आपको आपके सिस्टम में डिस्प्ले होगा कि जी ऑर्डर आया है, फिर आप पैक करके शिप कर दोगे, फिर वहाँ पे शिपमेंट में आ जाएगा कि जी आपका ऑर्डर पैक हो गया है, अब जो है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ शिप कर दिया गया है। तो ये बीच का जो सारा काम है ना, जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारी बैक एंड डेवलपर का काम है। बैक एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर नॉलेज एंड स्किल लेवल इन हैंड देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसी वजह से जो बैक एंड डेवलपर हैं उनको ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है, उनको ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ता है, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना पड़ता है ताकि वो बैक एंड डेवलपमेंट कर सकें एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है, लाइक नॉलेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, ASP, नेट एट्सेट्रा। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी लिखी जाती हैं बैक एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और इनको सीखने के लिए आपको ज़रा ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू HTML, जो कि एक सिंपल बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।